उम्र में जी। यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में विधवाएं हैं, इसकी एक वजह तो ये है कि इन लोग यहाँ महिलाओं की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। इसके अलावा भी कोई वजह है जिससे यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में हम विधवाएं देख रहे हैं? जी, इसके अलावा इस क्षेत्र जो है हमारा आदिवासी क्षेत्र होने के कारण दवा दारू की व्यवस्था सुविधा 25 से 30 किलोमीटर दूरी होने के कारण कभी बुखार से कभी सर्प के काटने से लोग जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से उनका तुरंत तत्काल मौत हो जाता है, जिसके कारण से लोग भी जो यहाँ पर जो है विधवा हो जाते हैं। तो अगर आप एक एवरेज देखें तो साल में कितने किस्से आपके सामने इस तरह की आती हैं जहाँ पे बहुत कम उम्र की महिलाएं जो हैं वो उनके पति गुजर गए हैं? एक औसत अगर दर्ज किया जाए इस क्षेत्र का तो कम से कम 15 से 20% लोग जो है आपके दवा दारू का भाव से, बुखार का भाव से, सर्प काटने से इनकी मौत हो जाती है, जो कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आप कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं? हम कम से कम अपने 200 गांव के बीच की बात हम बोल रहे हैं कि 200 गांव के बीच में यह हादसा अक्सर होता रहता है। क्या एक विधवा के लिए ऐसा ही वर चुनते हैं जो जिसकी भी पहले शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी नहीं रही? हाँ, ऐसा है। ऐसा ही वर चुनते हैं? हाँ, जैसे कि मतलब लड़के का शादी हुआ, किसी कारणवश से मृतक हो गई या किसी कारणवश मतलब छूट छाट गई, वो लड़का जो है किनारा हो गया, लड़की भी इस तरह से, तो उनका संबंध जो है समाज द्वारा जो है उनको जोड़ दिया जाता है। इस तरह के हमारी समाज में माहौल अभी तक वो चलते चला आ रहा है। एक कुंवारे लड़के की विधवा से शादी नहीं होती? नहीं। उसको समाज स्वीकृति भी नहीं देती? नहीं। अगर वो अपने मन से करना चाहे तो? अब तो यही बात है कि अपने मन से, भाई आज एक सरकार द्वारा जो है एक कोर्ट मैरिज जो है वो कर दिया है। अगर कोई लड़की अगर इच्छा अनुसार कोई लड़की अगर किसी वर से अगर पसंद कर ली, राजी मंदा हो गई और कोर्ट मैरिज में अपना दावा करके अपना कर ली, तो आदमी उसके लिए। तो क्या समाज उनको बाहर कर देता है? नहीं, समाज उसको बाहर नहीं करता, बस स्वीकृति नहीं देता। बस समाज से थोड़ा सा मन प्रतिष्ठा थोड़ा डाउन। ये तो बहुत कम देखने को मिला है कि एक विधवा की शादी एक कुंवारे लड़के के साथ हुई है। ये कह रही हैं कि इनके माता पिता और उनके माता पिता दोनों राजी हो गए और इस वजह से ये शादी हो गई। पर क्या ऐसी परिस्थिति कम ही दिखने को मिलती है? उस समय उन लोग का विरोध यह था कि ये मतलब कि औरत जो है विधवा हो गई है, इससे कुंवारा लड़के का शादी नहीं होगा, इससे जब भी होगा तो द्वाह लड़के का से ही शादी होगा। तो हम लोग उनको पूरी बात को अपने बैठक करके झंडालों के माध्यम से हम लोग उनको समझाएं, पूरे समाज को। और समाज को समझाने के बाद इसमें कम से कम 6 घंटे 8 घंटे की पूरे बैठक चली थी हम लोग का। किस तरह से आपने समझाया? इनको इस तरह से हम लोग समझाया कि देखिए सब इंसान बराबर हैं, अपने भाषा में वो समझाया हम लोग, सभी इंसान बराबर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर उनका पति मर गया तो वो विधवा हो गई तो वो गलत है। आप जो है स्वेच्छा से उच्च विचार करके आपस में सबको समझाया गया कि इनसे शादी कराया जाए, और इसमें किसी प्रकार की मतलब कोई हिचकिचाहट की बात नहीं हुई। तो लड़के की तरफ से लड़का भी मतलब मंजूर हो गया, उनके संधि दोनों पक्ष के संधि मंजूर हुए। इसके बाद गांव वाले जो विरोध करते थे उनको भी हम लोग बैठाए कि इसमें आप लोग क्या कमी देखते हैं कि इस तरह से मतलब न हो, सारा बात समझाया गया। इसके बाद हमारे जो सरकार द्वारा एक योजना भी चला हुआ था कि जो विधवा औरत के साथ जो कुंवारा लड़का शादी होगा उसको कुछ रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो उनको पूरे बात हम लोग समझाए कि सरकार ने इस पर एक मतलब कि लोगों को देने के लिए मोटिवेट किया है। इसके बाद इन लोगों का शादी भी कराया गया। उस बैच में 4 शादी कराए थे। तो शादी कराने के बाद इन लोग को हम लोग धनराशि गवर्नमेंट की तरफ से 11,000 रुपए का प्रोत्साहन मिला था।
अगर हिंडाल्को नहीं होता या अगर बाहरी लोग आपकी मदद नहीं करते तो आपको क्या लगता है आप दोनों शादी कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? भाई गरीब है आदमी, साला दिन भर खाने और लता जो आदमी हर कुछ देखना है, कहाँ हो पाएगा। आप लोगों ने इनकी शादी का खर्चा उठाया। इनका कहना है कि अगर शादी का खर्चा नहीं उठाते, अगर हम शादी करना भी चाहते तो हम नहीं कर पाते। तो क्या पैसा ही एक रुकावट है? तो इससे तो ये भी कह सकते हैं ना कि समाज के सोचने में बदलाव नहीं आया है, क्योंकि आर्थिक रूप से इनकी मदद हो सकती है इसलिए ये शादी कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें बात ये है, थोड़ा समझने की बात है। बात ऐसा नहीं है कि हम लोग शादी नहीं करते तो ये लोग आपस में किसी न किसी के साथ तो रहते, ठीक ना। लेकिन जैसे हम लोगों ने जो सामाजिक रूप दिया है वो समाज में एक बहुत बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा के साथ उनको एक जगह मिल गया है। और ऐसे मतलब कुछ लोग कहीं कहीं ऐसे भी पहले रहा करते थे कि शादी नहीं हुए हैं साथ में हैं, तो उसको समाज थोड़ा अपने नज़र से वो देखता था कि देखिए ये शादी बिना किए हुए हैं, और इस शादी से प्राथमिकता मिल जाती है और समाज को मान मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है। हमें तो भूख था, छोटे छोटे बच्चे थे, और फिर हम गए धीरे धीरे चुपका चोरी ससुर सास के डरे। जाते जाते अपना काम शुरू हो गया। हम लोग अपना करने बोलने बैठने सीख अपना आते जाते हमारे ससुर कितना मना करते रह गए, लेकिन हम नहीं माने। What are the major problems that you face? Generally, when we talk of doing work with women, one of the major issues which come is their family and the menfolk allowing them to come forward and participate in individual programs. That is basically the bigger bottleneck. So we have to actually first convince the villages themselves, the panchayat, and through the panchayats, we try to work through the panchayats, so that the menfolk are equally participative and equally encouraging in allowing the women folk to go out. We impart them with vocational training, like they are taught how to make sutlis, which is very widely used in that area, and the other thing is the water pump repairing. Recently, since 2-3 years, we started making self-help groups in which many women group together and they get microfinancing, and they are taught how to look after their accounts, how to do business, and this is being really successful. क्या आपको गांव वालों ने कोई मदद करी, ससुराल वालों ने कोई मदद ना दी है? और तो गांव वाला बिगाड़े वाला रही है, बिगाड़ दी भले बनाए वाला नहीं है गांव वाला। I think once we just came across a few very young ladies who were in white clothes, and they were very sad. And when we inquired about it, it was said that they had become widows at a very early age. So we thought, why not let them have a new life? And we took up this problem. So what is the percentage that is kept aside for this kind of work, and how does this fund grow? On an average, we are spending between 2.5% to 3% of our profits. And Hindalco is a company where the profits have continuously been growing across the years. Along with that, the fund has been growing. This, of course, includes our spend on what we do on our hospitals, our schools, and other welfare activities. Who are your target groups here? By and large, we take the villages within a certain radius of our plants. And within that village, then we target basic. First of all, our main thing is people who are below the poverty line.
and we try to bring in all our model villages at least 90% of the people above the poverty line. So today more than 1,000 hand pumps in 3 blocks of the district are maintained by 80 village women who cannot read or write but earn up to 30,000 rupees each in the summer months. Young widows can look ahead to a new beginning. While these efforts may not have so far touched too many lives, what they have succeeded in doing is breaking a rigid feudal mindset, which means more independence for women. That's it on the program for now. Beyond Business will be back next week with more such stories from across the country. In the meantime, please send in your suggestions and comments to feedback@ndtv.com. Till then, goodbye.